प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। सामरी स्त्री थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत होगी और उसने एक के बाद 5 लोगों से शादी की। 5 लोगों के साथ तलाक लेने के बाद छठवें के साथ वो ऐसे ही रहने लगी। सोचो कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन वो बार बार व्यभिचार क्यों कर रही है? वो बार बार एक के बाद पति क्यों बदल रही है? और मैं आज आपको एक राज की बात बताऊं। आप पति हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी पत्नी वो कुछ ऐसी ही है, उसने आपसे भी छुपाकर अनजाने में उसने भी और पति कर लिया है, वो आपको नहीं मालूम। और अगर आप पत्नी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पति ने भी बाहर लफड़ा किया है। वो इसके साथ मिला रहता है, लिपटा रहता है। पता है पौलुस ने क्यों ऐसा बोला था कि जो कुंवारे हैं और जो विधवाएं हैं, मैं उनको ऐसा कहता हूँ कि मेरे समान रहे, मतलब शादी ना करे। क्यों? उसके पीछे क्या कारण था? क्यों पौलुस ऐसा कहना चाहते थे? क्यों खुद पौलुस ने शादी नहीं की थी? उसके पीछे क्या राज था? आज आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी पत्नी के जीवन में क्या हो रहा है, आपके पति के जीवन में क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 और वचन 20 से लेकर 26 तक। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। वचन शुरू करने से पहले 2 सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ और आपको ईमानदारी से एक साथ में उसका उत्तर देना है। क्या आप मानते हो हम अंतिम वक्त में है? जोरों से एक साथ में। क्या आप ऐसा मानते हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे? ये भारी उसको मत हिलाओ, जब हम छोटी उसको हिलाओ। क्या मानते हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे? है ना? अभी जिस दुनिया में हम जी रहे, अभी इस दुनिया के हालात कुछ बिगड़ने वाले और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बार बार देखते आए, उसी तरह से अभी जो भूकंप है, महामारी है, बीमारियां है, सुनामी है, वो सब कुछ बहुत मात्रा में बढ़ने वाले हैं। और अब ये सारी बातें ऐसी भी नहीं कि कुदरती मान ले इसको, कि कुदरती तौर तरीके से ये सब कुछ होने वाला है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक ही गवर्नमेंट राज करेगी। और अभी अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी जाहिर कर दिया सभी के बीच में बिंदास से कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है उससे हम भारत वाले शुरू करेंगे। अभी देखो, ये बात सीक्रेट नहीं रही। ये सारी बातें एक वक्त था कि लोगों को पता नहीं चलती थी, बहुत बारीकी से धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी ये सारी बातें वो गुप्त नहीं रही, अभी कोई बात सीक्रेट नहीं रही।
लेकिन अब ये सारी बातें वो प्रकट होने लगी। मैं कोई मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मसीह के लोग नहीं है, विश्वासी लोग नहीं है, उन लोगों को भी ये सारी बातें पता चलने लग गई। पहले सारी बातों के ऊपर पर्दा था, लेकिन अब वो पर्दा उठ चुका है। जो ऐरे गहरे लोग हैं उनको भी ये सारी बातें पता चलने लग गई कि ऐसा कुछ दुनिया में हो रहा है, कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती है। ऐसा लोगों को पता चलने लग गया। लोगों को ये पता चलने लग गया कि वो लोग शैतान के आराधक हैं, वो लोग शैतान की पूजा करते हैं, वो लोग बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके साथ जो कोई जुड़ता है उनको बहुत ऊंचाई के ऊपर लेकर जाते हैं। ऐसा बहुत लोग, या तो काफ़ी लोग वो जान चुके, ये भी जान चुके हैं, ध्यान से समझना, कि ये लोग एंटी क्राइस्ट को लाना चाहते हैं। अब ये शब्द से मुझे थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि बाइबल का शब्द है। एंटी क्राइस्ट कोई और धर्म में नहीं है, वो तो हमारे बाइबल की बात है। लेकिन वो बात, वो एंटी क्राइस्ट की बात, वो भी और लोग जानने लगे, और उनको पता चल गया कि ऐसी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज है जो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट को उठाना चाहते। मतलब बाइबल की बातें अब बाहर जो अविश्वासी लोग हैं वो भी बोलने लगे। यहाँ तक कि वो लोग ये बात भी प्रचार करने लग गए कि 1000 साल का राज आएगा। वो तो हमारे बाइबल में है, वो तो प्रभु यीशु आने वाले हैं। लेकिन लोग उस बात का भी प्रचार करने लग गए कि 1000 साल का राज आएगा। यहाँ तक कि 1,44,000 जिनको मुहर की गई, एग्जैक्ट गिनती 1,44,000, उसकी भी अन्य जाति लोग बातें करने लग गए कि जिनके पास ये मुहर होगी वो लोग बचाए जाएंगे, और जिनके पास ये मुहर है उनकी गिनती है 1,44,000। ऐसा वो लोग बातें करने लग गए। ये बात अभी सीमित नहीं रही बाइबल तक या तो फिर बाइबल के लोगों तक, लेकिन ये बात बाहर निकलकर और जगह पर भी ये फैलने लगी। वो लोग समझ गए कि 1,44,000 है, वो लोग उस जगह पर पहुंच पाएंगे जिसको 1000 साल का राज कहते। ऐसी सारी बातें बाहर धीरे धीरे फैलने लगी है। पौलुस जो बाइबल में बहुत बड़े परमेश्वर के दास हो गए, परमेश्वर के प्रेरित हो गए, और लोग उनको ऐसा कहते कि नेक्स्ट टू क्राइस्ट, प्रभु यीशु के बाद अगर कोई पवित्र इंसान था तो वो पौलुस था। लेकिन पौलुस का पुराना जीवन देखना, पौलुस का पुराना जीवन बहुत ही भयानक था। पौलुस मानते तो थे वैसे परमेश्वर को, लेकिन वो मर्डर करने से भी हिचकिचाते नहीं थे। जब स्टेफनुस को मारने की बात थी, उनको घात करने की बात थी, तब उनकी जो कमेटी बनी हुई थी उन सभी के सिग्नेचर जरूरी थे, सभी की सहमति होना जरूरी था, और उस कमेटी में ये पौलुस थे। और पौलुस को भी पूछा गया, उनकी भी सहमति ली गई कि क्या स्टेफनुस को पत्थरवा कर कर मार दिया जाए, और उन्होंने बोला हाँ मार दो। मगर उस मर्डर में ये पौलुस भी शामिल थे। और ऐसा माना जाता है कि पौलुस और स्टेफनुस वो सहपाठी थे, मतलब कि स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे और मित्र थे। लेकिन स्टेफनुस यीशु मसीह की ओर चले गए, इसको पसंद नहीं आया, इस कारण वो उसका दुश्मन भी हो गया और उसको मारने में अपनी सहमति भी दी। ऐसे थे पौलुस, और उन्होंने अपना जो इलाका था वो तो पूरा खाली करवा दिया। इतनी सतावट लोगों की इतनी सतावट, लोगों को मारा, लोगों को जेल में डाला, तो लोग उनका इलाका छोड़ छोड़कर सभी लोग भाग गए। वो वहाँ से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, बोले नहीं मैं तो अब दमिश्क जाऊँगा और वहाँ पर भी लोगों की सतावट करूँगा, वहाँ पर भी लोगों को जेल में डालूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। और ये पौलुस, उनका पुराना जीवन कुछ ऐसा था। लेकिन एक बात, जब वो दमिश्क जा रहे थे और रास्ते में थे, दोपहर थी और आसमान से एक बड़ी रोशनी, तेज़ रोशनी उनके ऊपर चमक पड़ी। वो रोशनी इतनी थी
कि सूरज की रोशनी कुछ भी नहीं, और वो अचानक से गिर पड़े, उनकी आंखें बंद हो गई और उनको एक आवाज़ आई, ए शाऊल, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? ये शाऊल परेशान है, बोले मैं तो परमेश्वर की सेवा करने वालों में से हूँ, मैं किसको परेशान करता हूँ, मैं किसको सता रहा हूँ? अरे बोला प्रभु आप कौन हो, मैं किसको सता रहा हूँ? तो फिर बोला मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। और तब उसकी आंखें खुल गई। सही में तो उसकी आंखें बंद थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आत्मा की आंखें खुल गई कि मैं जिस नाम का विरोध कर रहा हूँ, मैं जिस नाम को तुच्छ जानता हूँ, वही तो है, वही तो मेरा परमेश्वर, वही तो मेरा प्रभु है। और जैसे ही वो प्रकाश आया, जैसे उनकी आत्मा की आंखें खुल गई, और परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तू शहर में जा, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। और तब ये पौलुस उसी वक्त से लगातार 3 दिन और 3 रात उपवास करने के लिए बैठ गए। लगातार 3 दिन 3 रात उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की। देखो तुरंत जो परिवर्तन देखो कितना है, तुरंत उनके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि वो तुरंत उपवास पर उतर गए, प्रार्थना में बैठ गए। इतना ही नहीं, अब उनको विजन होने लगे, और प्रार्थना में उन्होंने अनन्या नाम का एक इंसान देखा जो उनके पास आया, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और उनकी आंखें खुल गई, वो देखने लग गए। ऐसा विज़न भी उनको हुआ। इतना ही नहीं, विज़न के ऊपर विश्वास भी किया। देखो ये पौलुस के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और कितना परिवर्तन आता है। जब उनकी आंखें खुली, तुरंत ही बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। तुरंत लोगों को बताना शुरू कर दे, ए यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु। लोग परेशान उसको देख लेंगे, यार पौलुस जो इस विश्वास करने वालों को मारता था, अभी तू उसी विश्वास को प्रकट कर रहा है। अरे नहीं, मैं गलत था, मैं झूठा था, मैं सही रास्ते पर नहीं था। और तुरंत उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसे ही पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया और फिर दमिश्क से वापस वो यरूशलेम को आए, तो उनको ऐसा, चलो मेरे साथी और भी है, पतरस है, यूहन्ना है, वो सब है, चलो उनसे मिल लेता हूँ। अभी उनसे मिलने के लिए चले गए। इनको जानता कौन है? जानते तो इस तरह से, ये तो आतंकवादी है, ये तो मसीह लोगों को मारने वालों में से, इनके ऊपर कोई विश्वास कर, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन देखो पौलुस ने एक भी बार ऐसा नहीं बताया, ए भाइयों मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ, अब मेरा जीवन चरित्र वैसा नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोला अपने बारे में। बस उन्होंने उनके साथ मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं मिल पाए। फिर जो बरनबास थे, उनको ये सारी बातें मालूम थी कि पौलुस किस तरह से पौलुस बने, किस तरह से उनको रास्ते में परमेश्वर ने दिखाई दिया, किस तरह से पौलुस ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो सारी बातें बरनबास को मालूम थी। तो बरनबास पौलुस का हाथ पकड़ कर ले गए, सभी के बीच में लेकर चले गए। अभी लोग बरनबास को जानते थे, बोले बरनबास लेकर आए मतलब कुछ बात है। फिर बरनबास ने उनको कुछ बताया, और बाइबल में से एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 26 और 27 वचन। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। यहाँ पर जो बरनबास से उन्होंने बाकी चेलों को बताया कि देखो अब पौलुस वो हमारे समान है, अभी हम जो विश्वास करते हैं उसी विश्वास में आ चुके। लेकिन देखो बात किसने बताई? बरनबास ने। ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमसे क्या कहना जा रहे। पौलुस ने नहीं बोला मैं सुधर चुका हूँ। हमें क्या है मालूम, हम लोगों को बताते मैं इस तारीख को आया मसीह में, पहले मैं ऐसा था, पहले मैं वैसा था, अब मैं सुधर चुका हूँ। जबकि पौलुस उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बरनबास ने पौलुस का जीवन देखा और पौलुस का जीवन देखकर लोगों को बताया नहीं
ये पौलुस अभी हमारी तरह है। पौलुस सही में सुधर चुके हैं। पौलुस अभी पवित्र आत्मा से भरे हुए और प्रभु यीशु को प्रकट करने वालों में से, और कैसे कैसे उनको दर्शन हुआ, कैसे कैसे उन्होंने लोगों का मुंह बंद कर दिया था, कैसे उन लोगों पौलुस ने यीशु मसीह का प्रचार किया था, वो सारी बात बताई। ये पौलुस अब आत्मा में बढ़ते गए, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में, परमेश्वर के वरदानों में, पवित्र आत्मा के फलों में वो बढ़ते गए। लेकिन पौलुस बढ़ते गए, उसका कारण क्या था? आज सब लोग अच्छे से सुनना कि पौलुस आत्मा में बहुत बढ़े, उसका क्या कारण क्या था? उसमें एक कारण तो ये था कि पौलुस ने शादी नहीं की थी। और शादीशुदा वाले खुश हो गए, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है मेरा पति है बस, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रही। और पति को क्या लगता है मेरी पत्नी है बस, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। पौलुस ने शादी नहीं की थी। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 32, 33 और 34 वचन। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखे। अभी सोचो पौलुस क्या बोल रहे कि देखो जो शादीशुदा मर्द है, पहले तो कंवार की बात की कि कंवारा वो है, वो तो ये सोचता है मैं मेरे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। लेकिन जो शादी कर लेता है वो तो ये सोचता है मेरी पत्नी को कैसे खुश करूं। अभी पत्नियां बोलेंगे ऐसा भी नहीं है, हमारे पति तो वो भी नहीं कर रहे। पौलुस का मानना है उसने शादी नहीं की थी, तो उनको तो ऐसा है कि सब पति ऐसे ही होंगे। फिर पति के बारे में बोले कुंवारा होता है तो ये सोचता है कि मेरे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, लेकिन शादी कर लेता है तो फिर वो सोचता है कि मेरी पत्नी को कैसे प्रसन्न करूं। और पत्नी जब शादीशुदा नहीं होती तो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती, लेकिन जब शादी कर लेती है तो अपने पति को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों को भी प्रॉब्लम है कि ऐसा हो तो नहीं रहा हमारे साथ। अभी पौलुस देखो स्पष्ट एक बात बता रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पतरस ने शादी की थी, वो अपनी पत्नी के साथ भी बढ़े, लेकिन उसकी पसली परफेक्ट मैच हो गई और इससे सब कुछ ठीक चला। उसका जो पतरस करते थे वही उनकी पत्नी करती थी, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी पौलुस ऐसा कहते हैं कि शादी करने के बाद पत्नी पति को देखने लग जाती है और पति पत्नी को देखने के लिए लग जाता है, और इस कारण वो एक दूसरे को देखने के कारण परमेश्वर से वो लोग दूर होते जाते रहते हैं। मतलब जिस तरह से परमेश्वर का काम करना चाहिए वो परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं, इस कारण ऐसा उनके जीवन में होता है। फिर आगे लिखा है, एक वचन पढ़ते हम, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 7 और वचन 8। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। फिर पौलुस ऐसा कहते हैं कि जो अविवाहिता है, बस जिसने शादी नहीं की और जिसकी शादी हो गई लेकिन पति मर गया, तो बोले उनको तो मैं ऐसा कहता हूँ मेरे समान रहे। मतलब मेरे समान रहे मतलब कि वो लोग शादी अब ना करें। ये पौलुस का अपना खुद का ये मानना था कि अगर मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो एक बात तो ये थी कि पौलुस आगे बढ़े, क्योंकि उनको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी, किसी को खुश करने का प्रयत्न करना नहीं था, लेकिन उनको तो एक ही था, बस मेरे परमेश्वर और मैं। तो एक तो कारण ये था कि पौलुस बढ़े, क्योंकि उनके पास अपनी पत्नी नहीं थी और उनको खुश करने के लिए कोई टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, और इसलिए वो आगे बढ़े। और पौलुस आगे बढ़े उसका एक कारण और था
और हम पढ़ते हैं दूसरा थेसलोनिकी उसका दूसरा अध्याय और वचन 1, 2, 3। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन तब तक न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। यहाँ पर पौलुस थेसलोनिका की जो कलीसिया है उनको जो पत्र लिखते हैं, उन पत्र में ये बातें लिखते हैं कि देखो प्रभु हमको लेने के लिए आने वाले हैं, हमको उनके पास जाना है, हमको उनके पास इकट्ठा हो रहा है। मतलब पौलुस के दिमाग में आज से तकरीबन 1900 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त पौलुस के दिमाग में ये बात थी, यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आने वाले, जबकि अभी तक नहीं आए, लेकिन प्रभु सो आने वाले, प्रभु सो आने वाले। और प्रभु सो आए ना आए, सही में देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मरने ही वाले, वो नहीं आएंगे तो हम उनके सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। और क्या काम तो वही होना है, वो आए अपने सिंहासन लेकर और हमारे सामने खड़े हो जाए, या तो हम मरकर उनके सिंहासन के सामने। जवाब तो देना ही हमको, हमें हमारा हिसाब तो देना ही। तो पौलुस को ये बात मालूम थी कि मुझे मेरा हिसाब देना है, मेरे परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं, वो कभी भी मुझे लेने के लिए आ सकते हैं, और इसलिए मुझे तैयार रहना है। उनके दिमाग में ये बात थी। और उससे पहले एक पाप का पुरुष, एक विनाश का पुत्र, मसीह का विरोधी आएगा, तो मुझे तो उसका भी सामना करना पड़ेगा। उसके ज़माने में कैसा होगा, वो तो अपनी मुहर निकालेगा, और जो कोई उसकी मुहर ना ले, लेन देन सब बंद हो जाएगी। अगर हमको ऑटो में बैठना है तो पहले उसका मार्क दिखाओ, उसका निशान दिखाओ। हमें बाज़ार से कुछ खरीदना है तो अपना मार्क दिखाओ। आप कुछ कारोबार कर रहे, कुछ बेचना चाहते तो अभी अपना निशान दिखाओ। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब कुछ पौलुस को मालूम था, तो उस दिन के लिए वो एडवांस में तैयार होते थे, इसलिए आगे बढ़ पाते थे। ध्यान से समझना कि परमेश्वर आपको क्या कहने के लिए जा रहे। लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण यही है, उनको वो नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। पौलुस को वो दिखता है, मेरे प्रभु से आ जाएंगे तो, मसीह का विरोधी खड़ा हो गया तो मुझे तो उस दिन के तैयार होना पड़ेगा। मैं अचानक से उस दिन में चला जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, मुझे तैयार होना है। और इसे लगातार परमेश्वर के वचन में, लगातार आज्ञाकारी में, लगातार पवित्र आत्मा में, लगातार सुसमाचार फैलाने में, बस मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर आएंगे, मेरा हिसाब लेंगे, मुझे उनके सिंहासन के सामने खड़े रहना है। एंटी क्राइस्ट आ जाएगा तो मेरे अंदर बल नहीं होगा, आत्मा का सामर्थ्य नहीं होगा, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे जीऊँगा। ये सारी बातें उसके दिल के अंदर है, और इसलिए पौलुस इसी कारण बढ़ रहे हैं। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा थेसलोनिकी उसका पहला अध्याय और 7, 8 और 9 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पौलुस कहते हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, उस वक्त जो मसीह में है उनको तो अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं है तो बोले उनको तो अपने से दूर कर देंगे। उनको ऐसा दंड देंगे कि अपनी उपस्थिति से दूर रहने का दंड। अभी जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहने का दंड, मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए किसको। आप लोगों को मोबाइल चाहिए देखने के लिए, मोबाइल में ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं। मैं बोलता हूँ क्या प्रभु को साथ में बिठा कर आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो वीडियो, वो कॉमेडी वीडियो, वहाँ में क्या क्या हंसते रहते, क्या क्या करते थे, क्या प्रभु के साथ बैठकर आप देख सकते हो? तो ऐसे लोगों को तो चाहिए कि हम प्रभु से दूर रहें। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु से बोलते हैं मैं कहाँ पर नहीं, आसमान में चले जाओ तो मैं वहाँ पर, पाताल में चले जाओ तो वहीं पर, समुद्र में जाओ तो मैं वहीं पर, अंधेरा भी आपको छुपा नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर हर जगह पर है, लेकिन एक ही जगह पर परमेश्वर नहीं, और वो कौन सी जगह है? नरक।
तो दंड कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पर परमेश्वर नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर नहीं वहाँ पर शांति नहीं, जहाँ पर परमेश्वर नहीं वहाँ पर खुशी नहीं। तो प्रभु यीशु एक बार जा रहे थे, और कभी भी बाइबल पूरा पढ़कर देखना, 4 सुसमाचार पढ़कर देखना, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जाते थे उनके पीछे भीड़ लगी रहती थी, और प्रभु यीशु के पीछे जो भीड़ थी उनमें कभी कोई रोता नहीं था। क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे लोग क्यों जाते थे? एक आई रोती रोती जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, लेकिन उसे जैसे ही कपड़े को छुआ हंसने लगी कि नहीं। तो प्रभु यीशु के पीछे तो जो भी आता था वो रोता ही नहीं होता था, प्रभु यीशु के पीछे गया मतलब हंसना शुरू, उसका काम हो जाता था। 9 शहर आया तो प्रभु यीशु का 9 शहर में घुसना, तो प्रभु यीशु उनके साथ पूरी भीड़, वो तो आनंद से झूमते हुए कौन है कौन है, वो तो गाना गाता है आगे बढ़ रहे, लेकिन वहाँ से अंदर से कोई लोग बाहर आ रहे हैं। उसमें एक विधवा स्त्री, एक मतलब उसका पति मर चुका है, उसका एकलौता बेटा है वो मर चुका है, इसको भविष्य नहीं दिखाई देता, अब मैं खाऊंगी क्या, पति नहीं है, बेटा भी मर गया, वो भी जवान होकर मर गया, मतलब वो तो बूढ़ी होगी, अब दूसरी शादी भी क्या करे, कैसे जीवन बिताए। और जो भी उनके साथ होगा वो सभी लोग यही सोचते हैं बेचारे की क्या ज़िंदगी है, पहले पति मर गया अब बेटा भी मर गया, सभी लोग रोते रोते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के साथ टकराव हुआ, रोना बंद, चलो उस बेटे को हाथ लगाए, चलो उठ, वो भी सारे हंसते से पीछे वापस जुड़े, चलो कौन है कौन है, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ प्रभु यीशु होते वहाँ पर खुशी, तो जहाँ पर प्रभु यीशु नहीं वहाँ पर क्या है, वहाँ तो रोना है, दांतों का पीसना है। ये दंड ऐसा वैसा नहीं है, प्रभु से दूर रहने का दंड ऐसा ऐसा नहीं। प्रभु बोलते हैं मैं इस जगत का प्रकाश हूँ, और जहाँ पर प्रभु से नहीं वहाँ पर प्रकाश नहीं, वहाँ पर तो अंधेरा है, तो नरक में तो अंधेरा है। तो ये दंड बहुत भारी है, और उसको ये दंड नज़र आता है। अगर मैं मसीह में नहीं बढ़ा, अगर मैंने आज्ञाकारी नहीं की, अगर मैंने सुसमाचार नहीं फैलाया, मैंने आत्मा नहीं जीते, मैंने आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं पहने, तो फिर मुझे तो परमेश्वर से दूर जाना पड़ेगा, और वो तो नरक है, नरक नहीं जाना, वो जाने जैसी चीज़ है नहीं। आज लोग क्या बात करते मारो, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? आप अच्छे काम करो आपके साथ यहाँ पर अच्छा होगा, मतलब स्वर्ग है। आप बुरे काम करो आपके साथ यहाँ पर बुरा होगा, वही आपके लिए नरक है, मर जाओ, बात खत्म। लोग ऐसा समझाते, लेकिन पौलुस को एडवांस में नरक दिखता था, नहीं जाना मुझे वहाँ पर, परमेश्वर का दंड दिखता था, मुझे उस दंड का सहभागी नहीं बनना है। इसलिए पौलुस आगे बढ़े। फिर पौलुस क्यों आगे बढ़े, क्यों यहाँ तक उन्होंने ऊंचाई हासिल की, उसका एक कारण और था, और हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय और वचन 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाशी अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि लहू और मांस वो स्वर्ग राज के वारिस नहीं हो सकते। तो सारे बोलो, लहू और मांस स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब आपका शरीर, आपका जो शरीर है वो स्वर्ग राज का वारिस नहीं हो सकता। कितना टाइम बिगाड़ दो सुबह से लेकर रात तक, इसी के पीछे ना, शरीर के पीछे लोग टाइम बिगाड़ते हैं। मैं सुंदर दिखना चाहिए, मैं सुंदर दिखनी चाहिए, इसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, है ना, पार्टियों करो। ज़्यादातर इंसान जो करता है वो इसी नाशमान शरीर के लिए करता है। उसके अंदर जो आत्मा है, जो स्वर्ग या नरक में जाने वाला है, उसका क्या, उसके पीछे कौन क्या करता है? आज आपका शरीर, मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपको, आपका शरीर आपकी कमजोरी बन चुका है। आपका शरीर आपकी कमजोरी है। हल्का सा बुखार आएगा, आप संगति बिंदा से छोड़ दोगे। क्यों? यार मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं कैसे संगति में जाऊँ? तो आपका शरीर आत्मा में बढ़ने के लिए कमजोरी है। लेकिन पौलुस को पता चल गया ये तो स्वर्ग में जाने वाला, नहीं तो मारो इसको। उनको पता चल गया, मारो इसको। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूँ और उसको वश में रखता हूँ।
ये तो कुछ भी बोलेगा, मुझे खाने चल बैठ, नहीं खा खिलाऊंगा, आज उपवास कर, आज उपवास प्रार्थना है। तो पौलुस को ये पता चल गया कि जब मेरा शरीर मतलब लहू और मांस वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं, तो उसके पीछे मैं मेहनत क्यों करूं, उसके पीछे मैं क्यों भागूं, उसको क्यों अच्छा दिखाने का प्रयत्न करूं। लेकिन ये बात जिसको नहीं मालूम वो शरीर के पीछे पड़ा रहता है। इंसान जाता है, जिम जॉइंट करता है, 2 दिन होते हैं, आईने के सामने खड़ा हो जाता है और ऐसे करके खड़ा हो जाता है, कुछ हुआ कि नहीं। लेकिन 2 दिन बाइबल पढ़कर कभी नहीं देखा आत्मा का क्या हुआ, देखो तो। लेकिन पौलुस को ये बात पता चल गई, इसके पीछे टाइम बिगाड़ने जैसा है नहीं। हालेलुया। बहुत सारे सेवक ऐसे होते जो ऐसा सिखाते, अब बाहर से अगर सुंदर नहीं दिखते तो फिर अंदर से कैसे सुंदर दिखोगी, पहले बाहर तो सोचो संवरो। तो फिर ऐसे लोगों की बातें लोगों को पसंद आ जाती है, लेकिन मेरी बातें लोगों को कड़वी लग जाती है। लेकिन मैं जो होता है मैं स्पष्ट बता देता हूँ, वो भी बाइबल से बता देता हूँ। तो बात ध्यान से समझो। पौलुस को पता चल गया कि मेरा लहू और मेरा मांस वो तो मेरी कमजोरी है, वो तो मुझे स्वर्ग में ये तो लेकर जाने नहीं वाला, ये खुद नहीं आने वाला, तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ूँ। तो इससे अच्छा है आत्मा की रखवाली करो, आत्मा के पीछे चलो। इसलिए पौलुस आगे बढ़ पाए। ज़्यादातर लोग इस शरीर के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि जिसके कारण वो लोग आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और वचन 10, क्योंकि सभी ने शरीर में रहकर जो कुछ भला या बुरा किया होगा उसी प्रकार फल पाने हम सभी को मसीह के न्यायासन के आगे प्रकट होना पड़ेगा। इस वचन को ध्यान से सुनना। हम सभी ने इस शरीर में रहकर, देखो इस शरीर में रहकर, इस शरीर की बात नहीं, इस शरीर में रहकर, शरीर में कौन रहता है, आत्मा रहता है। तो बोले हम सभी ने मतलब हमारे आत्मा ने इस शरीर में रहकर, इस शरीर के साथ मिलकर जो भी भला या बुरा किया उसका फल पाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आत्मा इस शरीर के साथ मिलकर ही बुरा करेगा और इस शरीर के साथ मिलकर ही अच्छा करेगा, लेकिन करेंगे दोनों साथ में। शराब पीना है, आत्मा की चाहे इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो शरीर को ना नहीं करेगा तभी तो शरीर पी पाएगा। कोई भी नशे वाली चीज़ है, खाने वाली या पीने वाली, लेकिन आत्मा भी उसके साथ रेडी है, तब वो इंसान खा सकता है या तो पी सकता है। उसी तरह से अगर आपको संगति में जाना है तो आपकी आत्मा तैयार, अभी भाग कर जाओ, लेकिन शरीर नहीं भागेगा तो जा पाओगे, तो शरीर को भी तो साथ में लेकर जाना पड़ेगा नहीं। शरीर कब आएगा, जब आपके वश में होगा। तो पौलुस को ये बात पता चल गई कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, और ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है और वापस मिट्टी में मिल भी जाएगा। इसलिए भला किया या बुरा किया इसको तो कुछ होने वाला नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा कब्र के अंदर। लेकिन मेरा जो आत्मा है जिसने उसके साथ रहकर, उसके अंदर रहकर जो भी भला या बुरा किया उसका फल भुगतना है उसको, तो फिर मैं क्यों फल भुगतूं। क्योंकि एक वचन पढ़ लेते हैं, गलातिया उसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अपवित्रता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, खटपीट, फूट, पक्षपात, डाह, मतवालापन, विलास और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले चिता चुका था, वैसे ही इसके बारे में मैं अभी भी चिताता हूँ कि जो ऐसे ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पौलुस कहते हैं कि शरीर के काम आप गिनकर देखना 15 है इस जगह पर। बोलो वो काम जो कोई करता है तो बोलो कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। ये 15 काम जिसके अंदर है, ये किसके काम है, देह के काम, शरीर के काम है। मतलब शरीर करता है, आत्मा नहीं करता, लेकिन आत्मा भी उसके साथ अंदर रहता है ना, इसका मतलब आत्मा भी उसका सहभागी हुआ। और जो आत्मा के काम है वो शरीर करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पौलुस स्पष्ट बोलते हैं कि मैं आत्मा मतलब मेरा आत्मा मैं इस शरीर को साथ क्यों दूँ।
क्योंकि ये तो ऐसा काम करवाएगा और ऐसा काम कर वो तो मर जाएगा, वो तो मिट्टी में वापस मिल जाएगा, उसको तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरी आत्मा का क्या, मेरी आत्मा तो नाश हो जाएगी। इसलिए उसको इस बात की फिक्र है कि नहीं, शरीर के काम नहीं करना है। आज देखो ये बात कोई ध्यान में नहीं रखता ना, इसलिए नहीं आगे बढ़ पाता। अगर शरीर के कामों को ध्यान में लेके सारे शरीर के जितने भी काम हैं वो मुझे नरक की ओर ही लेकर जा रहे हैं, तो मैं शरीर के काम करूं क्यों? पौलुस ऐसे वैसे नहीं आगे बढ़ पाए। उनका बढ़ने का कारण था, उनके दिमाग में कौन सी बात थी। सबसे पहले जवान थे लेकिन शादी नहीं की। लेकिन मैं शादी के खिलाफ नहीं, कई लोग तो शादी के बाद ही मसीह में आए, तो परमेश्वर ऐसा तो बोलते नहीं, छोड़ दो। लेकिन पसली अगर मैच कर गई है तो फिर तो दोनों साथ में चलेंगे, अच्छे से ही चलेंगे। लेकिन जब ये बात नहीं होती तब वो लोग आपस में ही लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यस्त रहते कि परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते। तो पौलुस से चाहे मैं तो इस बात से दूर रहूँ। फिर पौलुस से ये सारी बातें देखी कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। तो पौलुस जो थे वो पौलुस अच्छी तरह से वो परमेश्वर में इस तरह से बढ़ने लगे कि उन्होंने सब कुछ देखा कि परमेश्वर तो मेरा न्याय करने वाले, परमेश्वर तो मुझे लेने के लिए आने वाले, परमेश्वर तो दंड देने वाले, परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं कि देह जो है वो देह तो कभी स्वर्ग में जा नहीं सकता, तो फिर मैं देह के काम करूं क्यों? तो पौलुस को ये सारी बातें पता चल गई, तो वो उनके अनुसार जीवन जीने लगे। इस कारण पौलुस वो आगे बढ़ पाए। आज ज़्यादातर विश्वासी लोग वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसका कारण यही है। जिसको ये सारी बातें पता चल जाए, ध्यान से समझना, जिसको ये सारी बातें पता चल जाए उसका जीवन कैसा होना चाहिए? उसका जीवन पौलुस के जैसा होना चाहिए। अभी जब मैं बोलता हूँ कि जिसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी बैठे इनमें से कोई ऐसा हो कि जिनको पहले ना सीखने को मिला हो। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी क्या सही में कोई पौलुस जैसा बना? चलो पौलुस को छोड़ो, पौलुस के 10% भी किसी के अंदर आए? क्या किसी का जीवन इस तरह से आगे बढ़ा कि जब हमें सारी बातें जानते हैं, पौलुस ने जान लिया तभी तो वो आगे बढ़े। लेकिन सारी बातें जानने के बाद भी क्या आप लोग आगे बढ़ गए? आप लोगों को सारी बातें सिखाई गई है, लेकिन फिर भी उस बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सही में इस वक्त तो सभी लोग तैयार होने चाहे थे। मालूम है बाइबल में सबसे करीबी रिश्ता अगर परमेश्वर ने कोई बनाया है तो वो है पति पत्नी का रिश्ता बनाया है। सबसे करीबी रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता है। मैं कई बार पत्नी लोगों को बोल देता हूँ कि अगर तुम्हारा पति किसी खूबसूरत लड़की का एक फ़ोटो दिखा कर ऐसा बोले, मैं इसको जानता नहीं, मुझे इसका नाम तक नहीं मालूम, ये कहाँ रहते वो नहीं मालूम, बस ये सुंदर दिखती है, क्या मैं अपने पर्स में इसको रखूँ फ़ोटो को? वो भी पर्स में। कोई स्त्री ऐसा आज तक नहीं बोली हाँ रखना भी ना। कभी कोई पुरुष तैयार हुआ कि कोई स्त्री ऐसा बोले कि ये पुरुष है, मैं उसको जानती नहीं, बस अच्छा दिखता है, खूबसूरत है, इसका फ़ोटो मैं रखूँ मेरे पर्स में? नहीं। लेकिन अगर वो घर पर नहीं है और तब किसी ने एक दूसरे का पर्स देख लिया और उसके बाद जब दोनों साथ में इकट्ठा होंगे तब जो होगा वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये नहीं पूछेंगे भाई साहब आप जानते हो इसको, कि तू जानते ही इसको, उससे पहले तो लड़ा है झगड़ा। सबसे करीबी रिश्ता परमेश्वर ने यही बनाया और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा और वे एक तन होंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा। हालेलुया। सारे मान रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं कि पति और पत्नी एक दूसरे से
लिपटे रहेंगे, एक दूसरे से इस तरह से लिपटे रहेंगे। ये जो लिपटे रहे हैं वो पति है और पत्नी है। लेकिन एक वचन हमने अभी पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गलातिया उसका 5वां अध्याय और 19, 20, 21 वचन पढ़ो तो फिर से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अपवित्रता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना। एक मिनट फिर से पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, एक तो व्यभिचार वो तो हम करते नहीं, अपवित्रता वो भी नहीं करते, कामुकता वो भी नहीं है, मूर्ति पूजा वो भी नहीं है, जादू टोना वो भी नहीं है, बैर, हाँ रुक जाओ यहाँ पर, बैर, हालेलुया। बैर, बैर का मतलब होता है किसी से अनबन होना। आप हंसते हंसते जा रहे हो, बहुत खुश हो, हंसते जा रहे हो और अचानक वो व्यक्ति जो भी है वो सामने आ गया, बहुत खुश थे आप, तुरंत मुंह बिगड़ गया। इसको कहते हैं बैर। बोलो है या नहीं है? ईमानदारी से बोला है या नहीं है? अगर है, आज से अभी से तो नहीं है, हो सकता है 2 साल हो गए हो सकता है 5 साल हो गए हो सकता है जब से शादी की तब ऐसा कोई आ गया हो। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं? तब से बैर लिपटा हुआ है आपके साथ। जितनी भी स्त्रियां हैं उसका एक पति तो है जो कानूनी है, सर्टिफिकेट वाला, दूसरा ये है। आज मैं साबित करने वाला, आप सभी लोग व्यभिचारी हो। 2 पति हुए कि नहीं? जिसकी कानूनी पत्नी है उसका किसी के साथ बैर है, 2 साल से 5 साल से बैर लिपटा रहा है उससे, उसकी दूसरी पत्नी हुई कि नहीं? आया ना? डरते क्यों? ऐसा हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब 2 पत्नी, 2 पति, आप तो व्यभिचारी लोग हो। फिर आगे बढ़ते, बैर के बाद क्या है? झगड़ा। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। बोलो कितने सालों से बंद हुआ कि नहीं? है कि नहीं? मीठा मीठा लेकिन झगड़ा, हालेलुया, लिपटा रहा है कि नहीं? अगर आप पत्नी हो तो आपका तीसरा पति हुआ, अगर आप पति हो ये तीसरी पत्नी हुई। किसी में कम ज़्यादा हो सकता है। ये तो 3 पति हो गए, 3 पत्नियां हो गई। और आगे पढ़ो। ईर्ष्या, फिर क्रोध। हालेलुया। क्रोध कहाँ से आता है? किसी को मालूम क्रोध कहाँ से होता है? प्रिंगल बोलता है हृदय से होता है। क्रोध कहाँ से होता है? दिल से। क्रोध है ना आपके नाक पर ही रहता है, जाता ही नहीं कहीं पर, बाहर ही होता है वो तो। जो आपको नहीं पसंद, ऐसे एक बात तो हो जाए, अंदर से निकलने में टाइम लगता है, तुरंत ऐसा मुंह हो जाता है। बोलो क्रोध है कि नहीं? आपसे है, बरसों से लिपटा हुआ है कि नहीं? फिर जितनी पत्नियां उसके चौथा पति हुआ। जो पति है उसकी चौथी पत्नी हुई। कहीं मेरे गिनते में भूल ना हो जाए, देखना। फिर क्रोध के बाद क्या आ गया? फूट, पक्षपात मतलब एक के पक्ष में रहकर दूसरे के विरोध में आना। इसका मतलब ये है कि लोगों के जीवन में ये बातें होती है कि उनको कोई एक ज़्यादा पसंद होता है। समझ लो कि 2 भाई है, मतलब कोई औरत शादी कर चली, उसके 2 देवर है, तो दोनों देवर को एक समान प्रेम नहीं होगा, 2 में से एक को ज़्यादा प्रेम करती होगी। फिर वैसा ही पति के बारे में, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई भी 2 व्यक्ति है, उसमें से एक आपको ज़्यादा पसंद है, दूसरा कम पसंद है। इसको कहा जाता है पक्षपात। जो आपको ज़्यादा पसंद है उसकी चाहे कितनी भी गलती हो और कोई उसकी कितनी भी गलती बताए सबूत के साथ, नहीं वो अच्छा तो वही है,
क्योंकि जिसको आप ज़्यादा प्रेम करो उसके विरोध में कुछ भी बताओ ना, ये करते हो आप पक्षपात। हालेलुया, है कि नहीं? आया ना? पांचवी पत्नी, पांचवा पति, निंदा। ये तो आम सी बात है, कभी भी किसी के सामने किसी की भी बात करो, देखो सामने वाला शुरू होता है कि नहीं। हालेलुया। किसी की उपस्थिति ना हो तब उसके बारे में कुछ भी गलत बात करना, उसको कहते हैं निंदा। क्या निंदा है कि नहीं? कौन सी पत्नी हुई है? छठवीं। और छठा पति। फिर देखो आजकल स्मार्ट मोबाइल, मैंने बहुत बार समझाया लेकिन आज फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्या मोबाइल से टाइम वेस्ट करते हो कि नहीं? आज भी करते हो कि नहीं? आया ना? जो वीडियो नहीं देखना चाहिए सभी देख लेते हो कि नहीं? एक बार शुरू करते हो आपकी उंगली रुकनी चाहिए लेकिन नहीं रुक रही है, ऐसा होता है कि नहीं? सातवां पति हुआ कि नहीं? सातवीं पत्नी हुई कि नहीं? देखो शादीशुदा तो एक है जिसके साथ सर्टिफिकेट लेकर बैठे हो, और ये सारे बिना सर्टिफिकेट के, है ना? सभी के पास एक से ज़्यादा पति, सभी के पास एक से ज़्यादा पत्नी। क्या आप ये सारी चीज़ों से लिपटे नहीं रहते? अगर आप लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर ने तो ये तो पति पत्नी के बारे में बोला था कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा। तो लिपटा तो किससे रहना है? पति और पत्नी लिपटे रहेगा। लेकिन और भी किसी से लिपटे रहते हैं, मतलब वो भी उसकी पति है और वो भी उसकी पत्नी है। मतलब एक से ज़्यादा पत्नी कर चुके हो और एक से ज़्यादा पति आप कर चुके हो। अब मैं बोलता हूँ, मैंने शुरू में एक सवाल किया था। क्या सवाल किया था? देखो सारे सवाल भी भूल गए, अभी तो घंटा नहीं हुआ। मैंने ऐसा सवाल किया था, क्या आप अंतिम वक्त में हो, ऐसा मानते हो? मानते तो अंतिम वक्त है, लेकिन ये भी सारी बातें तो है। मैंने एक सवाल ये भी किया था, क्या प्रभु से हमारा न्याय करेंगे, ऐसा मानते हो? आप बोलते हैं मानते। जब मानते हैं तो ये भी सारी बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? जबकि आपको ये मालूम कि अंतिम वक्त आ चुका, जब आपको ये मालूम कि मेरे परमेश्वर कभी भी हमारा न्याय करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या? मालूम परमेश्वर न्याय करेंगे तो क्या होगा? वो एक को बुलाएंगे और बुलाएंगे कि भाई साहब तेरे शादी का जोड़ा कहाँ है? शादी में तो तू आ चुका, खाना बन चुका है, लेकिन ये शादी का जोड़ा कहाँ है? और शादी का जोड़ा क्या है? आज्ञाकारी, 100% आज्ञाकारी परमेश्वर मांगने वाले। वो देखेंगे आज्ञाकारी कहाँ है, नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? भाई निकल यहाँ से। अगर आप ऐसा मानते हो कि अंतिम वक्त है, अगर आप ऐसा समझते हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले, तो फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, न्याय तो इस बात का करेगा कि हमारे पास आज्ञाकारी है कि नहीं। तो ये आज्ञाकारी के विरोध में शरीर के काम कैसे दिखते हैं आप लोगों के अंदर? ये निंदा कैसे? ये फालतू का मोबाइल कैसे? ये ईर्ष्या कैसे? ये डाहा कैसे? ये मतवालापन कैसे? ये बैर कैसे? ये झगड़ा कैसे? ये क्रोध कैसे? जबकि आप बोलते हो तो ऐसा हो कि मैं तो मानता हूँ प्रभु मेरा न्याय करेंगे। तो बोलना है इधर की बात और करना है इधर की बात। ये तो दोहरा जीवन है आप लोगों का। बोलते क्या हो और करते क्या हो। जब प्रभु अपना न्याय करने के लिए बैठेंगे तब मालूम है 10 कंवारियाँ थी और 10 कंवारियों में सभी के पास मसाल थी, सभी की मसालें जल रही थी। और कंवारी का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, जो किसी पुरुष के साथ भ्रष्ट नहीं हुई। और ये स्त्री का मतलब होता है कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो भ्रष्ट नहीं हुई, लेकिन बस एक ही कमी, उसकी कुप्पी में तेल नहीं था, मतलब कि पवित्र आत्मा नहीं था। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हो और लड़ाई झगड़े हो? क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए और बैर हो? क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और आप मोबाइल में फालतू वीडियो देख कर टाइम वेस्ट करने वाले हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा जिसके लिए मेहनत कर चुके थे, एक बार फिर वही गलती कर चुके हो, वो बात दिखाई नहीं दे रही। एक सिक्के वाला वैसा ही बैठा रहा, जबकि न्याय तो उसका भी किया गया। सिक्के की परवाह नहीं है परमेश्वर को, लेकिन एक सिक्के से दूसरा सिक्का क्यों नहीं बनाया, उसकी परवाह है। क्या आप लोगों ने आत्मा जीते? क्या आप लोगों ने किसी एक को बचाया?
आपको जो वरदान मिले उस वरदान से क्या आपने किसी एक आत्मा को बचाया क्या? और इसलिए अच्छे से ध्यान में रखो, क्या बातें तो करते हो अंतिम दिन की, आप बातें तो करते हो कि हमारा न्याय होगा, लेकिन जिस बातों का न्याय होने वाला है उस बातों के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। जबकि पौलुस इसी बातों को देखकर आगे बढ़े, और मेरा न्याय होगा, मुझे पूछा जाएगा, देह के काम ये वो, तो उस तरह से वो आगे बढ़े। आप लोगों को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी काम वही है। प्रभु से पूछने वाला अंतिम दिनों में कि मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, ये बात तो प्रभु से भी पूछने वाले। लेकिन फिर भी मानते तो है, लेकिन इंसान वो काम करता नहीं है। इंसान वो काम कर नहीं रहा है। अगर इनमें से आपने कुछ किया नहीं, मैं तो बोलता हूँ 4 काम मत करो, 4 में से एक ही कर लो, तो भी बहुत है, तो भी आप स्वर्ग में पहुँच जाओगे। लेकिन वो भी आपसे नहीं हो रहे, जबकि मानते हो अंतिम वक्त में हम आ चुके, जबकि मानते हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, भूकंप होने वाला है, बीमारियां होने वाली है, लड़ाइयाँ होने वाली है। मैं बोलता हूँ वो सब छोड़ो, इनसे बचने के लिए भी तो आपने कुछ नहीं किया। वो तो बहुत बड़ी बात है आत्मा की, लेकिन इनसे बचने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए भी ये काम भी अभी तक तो आपने नहीं किया। जबकि बात बड़ी बड़ी करते हो कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम दिन में हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले। एक स्त्री थी जो सामरिया में रहती थी, और प्रभु से एक बार वहीं से गुजर रहे थे अपने चेलों के साथ। और प्रभु से जब अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वहाँ पर सुखार नाम की जगह आई, जहाँ पर याकूब का कुआं था। और जब प्रभु से ने देखा कि कुआं है, उनको आत्मा से पता चल गया कि अभी यहाँ पर एक लड़की आने वाली जो कि व्यभिचारिणी है, और मुझे उसको किसी भी हालत में बचाना है। प्रभु से वहाँ पर रुक गए, बैठ गए, और सभी चेलों को बोला जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं भूखा हूँ। 2 को नहीं भेजा, 4 को नहीं भेजा, 12 को भेज दिया, जाओ निकलो। 12 को भेजने के बाद वो बैठे। बाइबल में लिखा है उस वक्त दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी, और वो स्त्री पानी भरने के लिए वहाँ पर आई। और स्त्री कबूल करती कि मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, वो जगह भी दूर थी, कड़ी धूप में दोपहर में आती थी। और ये स्त्री आई और प्रभु से उसके साथ बातें करना शुरू कर दिया, ये स्त्री मुझे पानी पिला रहा है। तो स्त्री बोलती है कि तू तो यहूदी है और मैं तो सामरी हूँ, तू मेरे पास क्यों पानी मांगता है? कि हमारा तो एक दूसरे के साथ कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर मेरे पास क्यों पानी मांगता है? और तुरंत प्रभु से ने एक बात की, अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और तू परमेश्वर को जानती और तू उसे जानती जो तेरे साथ बात कर रहा है, जो तुझे ऐसा कह रहा है कि मुझे पानी पिया, तो उसको जानती तो तू उसके पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। अभी ये स्त्री, उसकी आंखों में तो बस एक ही भरा पड़ा है व्यभिचार। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि यीशु ने बात की, उसमें जीवन जल की बात हुई, जीवित पानी की बात हुई। ये उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। जीवित भी पानी होता है, ये कुएं का पानी मुझे मालूम है, बरसात का पानी मालूम है, नदियों का पानी मालूम है, समुद्र का पानी मालूम है। जीवन जल क्या है? आंखें खुलनी चाहिए, नहीं खुल रही आँख। तो प्रभु उसको वो बोलती है कि तेरे पास ना तो कोई बाल्टी है, ना तेरे पास कोई रस्सी है, तू पानी निकालेगा कैसे? बोले हमारा पूर्वज याकूब, बोले उससे कुआं बनवाया, बरसों पुरानी बात, आज तक पानी निकल रहा है और हम आज तक इस पानी से हमारी प्यास बुझा रहे। और तू क्या उससे कोई बड़ा है क्या कि तू मुझे जीवन जल देता? वो भी जीवन जल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको दिमाग में नहीं आ रहा है जीवन जल है क्या। प्रभु ने बोला याकूब का कुआं, उसका पानी जो कोई पिएगा उसको फिर से प्यास लगेगी। हर रोज आते कि नहीं पानी भरने के लिए, लेकिन मैं जो पानी दूंगा वो पानी अगर एक बार किसी ने पी लिया, सबसे पहले उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, वो पानी उसके पेट से सोता बनकर, जो झरना बनकर अनंत काल तक वो पानी बहता रहेगा। तीसरी खुश हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे पेट से पानी निकला करे,
बस जब भी ज़रूरत होगी तो मैं कपड़े धोया करूँगी, बर्तन साफ़ किया करूँगी, यहाँ तक मुझे भरने नहीं आना पड़े। अरे ये तो समझ कि पेट से पानी कैसे निकलेगा, और पेट से पानी निकलता रहेगा, तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ तो पानी पानी हो जाएगा, तू कपड़े कैसे पहन पाएगी? इसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन ये तो बोल रही है, ओ प्रभु ये पानी दे दे, पानी मुझे दे दे। प्रभु बोलता ठीक है दे देता हूँ पानी, लेकिन किसको बुला? हालेलुया, किसको बुला? अपने पति को बुला। एक हो तो ना, कितने गिने हम लोगों ने? हालेलुया। अच्छे के बात और भी मैंने बताए, मोबाइल की बात बताई, निंदा की बात बताई, कम से कम 8-8 पति हो गए, 8-8 पत्नियाँ हो गई। और प्रभु बोलते जा एक काम कर, तेरे पति को लेकर आ। स्त्री ने शॉर्ट में उतर दिया, नहीं है। प्रभु से वो सच कहा तूने, क्योंकि 5 के साथ तो तूने तलाक ले लिया, मतलब अभी ऑन पेपर तो वो रहा नहीं तेरा पति, और अभी जिसके साथ तू रहती है उसके साथ तो कागजी कार्रवाई की नहीं तूने। अभी इसकी पहली बार आंखें खुल गई, कौन है तू? तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम पड़ता है, तुझे कैसे मालूम मेरे 5-5 पति के छठों के साथ ऐसे ही रहती हूँ? वो तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम पड़ता है। बोले मैंने ऐसा सुना है कि भविष्यवक्ता सब कुछ बातें बताते थे। बोले हमारे वाले तो इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और तेरे लोग उस यरूशलेम में जाते हैं, वो भवन में आराधना करने के लिए जाते हैं। सच्चाई कौन सी बोल? वहाँ जाना चाहिए कि यहाँ पर? प्रभु से बोलते यहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं। जो सच्चे आराधक है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, उसके लिए जगह कोई मायने नहीं रखती, कहाँ पर भी बैठो आप। बोले ऐसा? फिर ये स्त्री बोलती है कि प्रभु मैंने सुना है कि मसीह आने वाला है। यीशु बोलता है तेरे साथ जो बात कर रहा है ना वो वही है, वही मसीह है। और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका वचन 25। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, मैं एक ऐसी स्त्री की बात कर रहा हूँ जिसके कितने पति थे? नहीं 6, बिना कागजी, लेकिन था तो पति। कितने पति थे? 6 पति थे। ये किसको जानती है मालूम? भविष्यवक्ता को जानती है। ये दूसरी बात किसको जानती है? मसीह के बारे में जानती है। और क्या बोलते हैं? मैंने ऐसा सुना है, नहीं मैं ऐसा मानती हूँ, जानती हूँ कि मसीह आने वाला है। हालेलुया। मसीह आने वाले हैं, मेरे परमेश्वर आने वाले हैं, मेरे मसीह मेरे परमेश्वर मेरे सामने आ जाए तो उस वक्त मैं कैसा होना चाहूँ, मैं कैसा दिखना चाहूँ? उस वक्त मैं शुद्ध होना चाहे कि नहीं, कि मैं परमेश्वर के सामने था, देखो परमेश्वर इतनी सारी पत्नियाँ हैं, ये निंदा वाली, ये क्रोध वाली, ये लड़ाई वाली, ये झगड़े वाली, और कागज भी नहीं है, बिना कागज से सबको रख लिया। देखो मेरे पास इतने पति। क्या प्रभु से खुश होंगे? बातें बड़ी बड़ी स्त्री भी करती है, उसमें आप लोगों में कोई अंतर है क्या? जब ये भी बोल रही है 6 पति कर चुकी है, उस जमाने की व्यभिचारिणी औरत, लोग उसके सामने देखना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि ऊपर में पानी भरने के लिए जाती थी, उसको खुद को शर्म आती थी कि मेरा जीवन सही नहीं है, अगर मैं सुबह जाऊंगी तो और औरतें होगी, मैं शाम को जाऊंगी तो और औरतें होगी, उनके सामने निगाह मिला के कैसे बात करूंगी? क्योंकि हो सकता है 2 स्टार के पति तो वही खा चुके उसमें से। इसकी निगाह अच्छी नहीं है, जिसको भी देखते हैं वात्सा से देखती है, जिसको भी देखते हैं किसको मैं मेरा बना लूँ। एक के बाद 6 पति कर चुकी है, और फिर भी बोलते मैं जानती हूँ यीशु आने वाले, मसीह आने वाले। लोग तो आने वाले तो तेरा जीवन सुधारना है। जब आप बोलते हो कि मुझे भी विश्वास है कि अंतिम दिन है, जब आप मानते हो कि अंतिम दिन में परमेश्वर मेरा न्याय करने वाले, तो आपका जीवन कैसा है कोई जीवन में सुधार? बस वचन सुनते रहो, और वही बस जो पहले से चलता है बस वैसे ही जीवन जी रहे हो। बरसों से कोई आत्मा जीतने वाली बात नहीं, बरसों से कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं। लेकिन पौलुस को देखो कैसे थे, कैसे हो गए, यही बातों को जानकर कि मेरा परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाले। और एक वो लोग हैं कि जिनको सब कुछ मालूम है, फिर भी पत्नियों के ऊपर पत्नियां और पति के ऊपर पति बनाए जा रहे, और वो भी बिना पेपर।
कोई शर्म नहीं है। क्या है आपका जीवन आज? बातें बड़ी करते हो कि मैं यीशु को जानती हूँ, बातें बड़ी मेरे परमेश्वर आने वाले, लेकिन जीवन में क्या है? वो स्त्री और आप लोगों के जीवन में आज फ़र्क क्या है? वो भी बोलती थी कि मसीह आने वाला, मैं जानती हूँ। आप भी बोलते प्रभु यीशु आने वाला, अंतिम दिनों में हम जी रहे, हमारा न्याय होगा, सब भी जानते हो। जीवन कैसा है? ये सब कुछ जानने के बाद आप 100% तैयार होने चाहिए थे, लेकिन आपका मुंह कुछ और बोल रहा है, आपका दिल कुछ और बता रहा है। ये दोहरा जीवन बंद करो, सही से जीवन जियो। जो मानते हो तो उसके अनुसार कैसे जीवन जीना चाहिए वो तय करो, उसके अनुसार जियो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, अपने आप को परखें कि आज मैं कहाँ पर हूँ। देखो अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में सोचो कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम अंतिम दिनों में पहुँच चुके हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानती हूँ। लेकिन वो स्त्री जिसको मालूम था कि मसीह आने वाले, लेकिन फिर भी मसीह के लिए तैयार नहीं थी। वो तो 6 पति कर चुकी थी। परमेश्वर बोलते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे से लिपटे रहेंगे। जो किसी के साथ लिपटा हुआ है वो उसकी पत्नी है, और जो किसी के साथ लिपटी हुई है वो उसका पति है। चाहे वो निंदा हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो झगड़े हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन पौलुस को ये सारी बातें मालूम थी। उसी बातों को देखकर वो आगे बढ़े। उनको मालूम था कि परमेश्वर में न्याय करने वाले। तो जब आपको मालूम है, जब आप विश्वास की बातें करते हो कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तो आपको कैसा होना चाहिए? अगर आज प्रभु यीशु आ जाए, अगर आज मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए, क्या आप में इतनी ताकत है? क्या आप उसकी मुहर ले बिना जिंदा रह सको? क्या आप में इतनी शक्ति है कि उसके राज में आप परमेश्वर में बने रह सको? क्या आप अभी से तैयार है? अभी तो कितनी पत्नियां, कितना व्यभिचारी जीवन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले है, बहुत जल्द पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है। उससे पहले ये हल्के में मत लो, क्योंकि आज जो आप नहीं मानते, एक्शन में नहीं आते, लेकिन जिस दिन जो होने वाला है, जब हो जाएगा, लेकिन उनके ज़माने के लोग यही समझते थे ऐसे कैसे जल प्रलय आएगा, ऐसे कैसे जल प्रलय आएगा। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन एक दिन तो हुआ ना। एक दिन तो सदोम और अमोरा में आग आई ना। जो होने वाला है वो होने ही वाला है। उस वक्त आप कहीं नाश ना हो जाओ। इसलिए जो भी बात है उसको गंभीरता से मानो, उसको अपना लो, एक्शन में आ जाओ, ताकि खुद बच सको और अपने परिवार वालों को बचा सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।